Hello children, welcome all of you in our channel. Today we will discuss class 5th chapter 11, David and Goliath. David was a young boy who lived with his parents in a small village in Israel. David एक छोटा लड़का था lived with his parents in a small village in Israel. इजराइल के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था. A 3 elder brother, उसके 3 बड़े भाई थे. They served in the king's army. वे राजा की सेना में सेवारत थे. David was brave boy. David एक बहुत ही बहादुर लड़का था. He wanted to serve the king's army along with his brother. वह चाहता था सेवा करना राजा की सेना में along with his brother, अपने भाइयों के साथ. But his father stopped him. लेकिन उसके पिताजी ने उसे रोक दिया, अर्थात मना कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते. He wanted him to stay at home and look after his sheep. वह चाहते थे कि वह घर पे रहे और घर पर रहकर उनकी भेड़ियों को देखे. So इस तरह से यंग डेविड stayed back and helped his father and household chores. इस प्रकार से डेविड घर पर ठहर जाता है, रहने लगता है और वह अपने पिता की सहायता करता है घर के कार्यों में. They had flock of sheep. उसके पास भेड़ियों का झुंड था. Every day David took their sheep on the hills for grazing. रोज जो है डेविड अपनी भेड़ियों को लेकर जाता था on the hills, पहाड़ी पर for grazing, चराने के लिए. There were many wild animals. वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर थे. In the nearby forest, पास के जंगल में. So इसलिए डेविड had remain alert. इसलिए डेविड हमेशा सतर्क रहता था. While the sheep were grazed, जब भेड़ी चरा करते थे, he would search for flat round stone along the river bank and put them in his bag. जब उसकी भेड़िया चरा करती थी, वह जो है गोले और चिकने पत्थरों को नदी किनारे जाकर खोज करता था और उन्हें लेकर अपने बैग में रखता था. Whenever, जब भी hungry wolf, भूखा भेड़िया come to kill the sheep, भेड़ियों को मारने के लिए आता था, David would take out of a stone from his bag and put in his sling. डेविड जो है अपने बैग से उन गोले चिकने पत्थरों को निकालता था और उससे उन्हें मार भगाता था. अलर्ट, सतर्क करता था. He wheeled the sling above his head and the stone flew from it. वह जो है पत्थर को घुमाकर फेंकता था भेड़ियों के सर पर ऊपर से थ्रू द एयर, हवा में, and hit the wild beast between the eyes and killed. और वह पत्थर जो है जंगली जानवरों की आंख में लगता था जिनसे वह जानवर मर जाते थे. Then he always run to it and cut off its head. और फिर वह भागकर उन जानवरों के पास जाता था और उसके सर को काट देता था. And took the skin home. और उनकी चमड़ी को लेकर घर आता था. One day, एक दिन, his father called him. उसके पिताजी ने उसे बुलाया. The Philistine who are the enemy. फिलिस्तीन जो थे शत्रु थे, आर मार्चिंग इनटू इजराइल, जो इजराइल में घूम रहे थे. ही सैड, उन्होंने कहा, गो टू द टाउन, शहर में जाओ, एंड मीट योर ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिलो, इन द किंग्स आर्मी, राजा की सेना में. गिव देम दिस बैग ऑफ फ्लोर एंड दिस लेटर बिफोर दे गो टू फाइट. उनको यहाँ बैग दे देना और यहाँ फ्लोर जो आटा है, आटे से भरा बैग है, और इस पत्र को बिफोर दे गो टू फाइट, अर्थात वो लड़ाई के मैदान में जाने से पहले तुम वहां पर जाओ और उनको बैग, आटा का जो भरा हुआ बैग उसे दे देना. डेविड टॉक द बैग ऑफ फ्लोर. डाटा ने जो है डेविड ने आटा से भरा हुआ बैग लिया. एंड द लेटर, और पत्रों को. ही केप्ट हिज स्लिंग इन हिज पॉकेट. और अपने पॉकेट में चिकने जो गोल पत्थर थे उनको लिया, भरा. एंड लेफ्ट फॉर द टाउन, और शहर की तरफ चल पड़ा. ही वॉक फॉर मैनी डेज. वो कई दिनों तक चलता रहा. एट लास्ट रीच देयर. अंत में वह
वहां पहुंच जाता है। ही मेट हिज ब्रदर, वो अपने भाइयों से मिलता है। द किंग्स आर्मी, राजा की सेना में जो रहते हैं, एंड गिव देम द बैग ऑफ फ्लोर, और उन्हें दे देता है आटे का थैला, एंड लेटर, और पत्रों को। नाउ द सोल्डर ऑफ द किंग्स आर्मी वेयर इन ग्रेट पैनिक, अब जो है राजा की सेना जो थी बहुत ही ज्यादा दुख में थी, या उनके लिए बहुत बड़ा दुख आ गया था। गोलित नाम का एक ह्यूज फिलिस्तीन गैंट, एक जो था शैतान था फिलिस्तीन का, वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप, वह उनके कैंप के सामने खड़ा था, एंड फेलिंग लाउडली, और चिल्ला रहा था। आई एम गोलित, मैं गोलित हूँ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, आई एम द माइटेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इजराइल, मैं इजराइल की सारी जमीन को नष्ट कर दूंगा, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के रहने वाले लोगों को। सेंड योर बेस्ट सोल्डर टू फाइट अगेंस्ट मी, एंड आई विल किल देम ऑल, तुम अपने सबसे अच्छे जो सोल्डर है, सेना है, जवान है, उनको मेरे पास भेजो मुझसे लड़ने के लिए, एंड आई विल किल देम ऑल, मैं उन सबको मार डालूंगा। व्हेन डेविड हेयर, जब डेविड ने इसको सुना, ही रन टू हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के पास गया, और आई शैल गो टू फाइट द जेंट्स, उसने कहा कि मैं जाऊंगा और उस शैतान से लड़ना चाहूंगा। ही सैड, उसने कहा, बट हिज ब्रदर्स से ओनली लाख, लेकिन उसके भाई केवल हंस रहे थे एट हिम, उस पर। गोलित इज ए माइटी जेंट्स एंड यू आर स्टिल ए बॉय, गोलित एक बहुत शक्तिशाली शैतान है, एंड यू आर स्टिल ए बॉय, अभी तुम एक छोटे बच्चे हो, लड़के हो। दे सैड, उन्होंने कहा, गो बैक होम एंड लॉक आफ्टर आवर फादरशिप, जाओ घर जाओ और हमारे पिता की भेड़ियों को देखो। द किंग ऑफ इजराइल वाज आल्सो अफेयर्ड ऑफ द गैंड, राजा जो थे इजराइल के वहां भी भयभीत थे उस जैंट से, अर्थात दैत्य से। ही हैड मेड एन अनाउंसमेंट, उन्होंने एक उद्घोषणा की, अनाउंसमेंट मतलब उद्घोषणा की, दैट एनीबॉडी, जो भी आदमी, हु वुड किल्ड गोलित, गोलित को मार देगा, विल मैरी हिज डॉटर, वह उसकी पत्री से विवाह करेगा। जो भी उन्होंने घोषणा कर दी थी राज्य में कि जो भी गोलित को मारेगा वह उनकी पुत्री से विवाह करेगा। आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इजराइल, मैं उसको जो है सोने के आभूषण दूंगा, और ही विल द रिचेस्ट मैन इजराइल, और वह इजराइल में सबसे धनी आदमी होगा। व्हेन डेविड हेयर द किंग्स अनाउंसमेंट, जब डेविड ने सुना किंग्स के राजा के उद्घोषणा को, ही वेंट टू हिम, वह उनके पास गया, एंड सैड ही कुड गो एंड फाइट द जेंट्स, वह राजा के पास गया और उनसे कहा कि मैं जो है लड़ना चाहूंगा जायंट से, दैत्य से। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज, राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए, बिकॉज, क्योंकि डेविड वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि डेविड अभी बहुत छोटा था, एंड इवन द मोस्ट कॉरेज मैन, और सबसे ज्यादा साहसी आदमी भी था इजराइल में। वॉज नॉट रेडी टू गो एंड फाइट द गैंट्स, इजराइल वॉज नॉट रेडी टू फाइट। अभी जो आश्चर्यचकित हुआ राजा, क्योंकि डेविड जो था अभी छोटा लड़का था, और जो सबसे ज्यादा साहसी आदमी इजराइल का था वह तैयार नहीं था वहां जाकर लड़ने के लिए, फाइट द गैंट, दैत्य से लड़ने के लिए। होवेवर द किंग हैड नो अदर चॉइस, राजा के पास कोई दूसरा चॉइस पसंद नहीं था। सो ही अलाउड डेविड टू गो एंड फाइट द गोलित, इसलिए उन्होंने डेविड को आज्ञा दिया कि तुम जाओ और गोलित से जो दैत्य था उसे लड़ो। ही गिव हिज वन स्वॉर्ड टू डेविड एंड सेड, उन्होंने उसे डेविड को अपनी तलवार दी और कहा, टेक दिस स्वॉर्ड एंड फाइट विद द जायंट्स, इस तलवार को लो और लड़ाई करो उस दैत्य के साथ। आई प्रे टू ऑलमाइटी, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा फॉर योर विक्ट्री, तुम्हारी विजय के लिए। बट डेविड रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द स्वॉर्ड, लेकिन डेविड ने जो है मना कर दिया तलवार लेने से, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, द स्वॉर्ड तलवार को। आई एम शेपर्ड बॉय, मैं एक भेड़िए का या गड़ीरे का लड़का हूँ। आई डोंट नो हाउ टू यूज स्वॉर्ड, मैं नहीं जानता कि तलवार का प्रयोग कैसे करते हैं। व्हाट शैल आई डू विथ, मैं इसका क्या करूंगा। आई हैव वन वेपन आई शैल फाइट विथ हिम, मेरे पास अपना एक हथियार है, वन वेपन अर्थात अपना हथियार, एंड आई शैल, मैं लड़ूंगा फाइट विथ इट, इसके साथ। ही पोलाइटली सेड, उसने विनम्रता से कहा। देन ही टॉक हिज बैग फुल ऑफ राउंड स्मूथ स्टोन, फिर उसने अपने बैग को लिया जिसमें पूरे भरे हुए थे चिकने और गोल पत्थर, एंड ही स्लिंग, और उसका स्लिंग, एंड वेंट टू फाइट गोलित, स्लिंग अर्थात जो गुलेल था, गुलेल
When the giant saw the little boy, जब उसने देखा giant दैत्य को, little boy, जब दैत्य ने देखा छोटे लड़के को, was coming to fight with him, उसके साथ लड़ने के लिए आ रहा, he was confused, वहाँ भ्रमित हो गया। You are a little boy, तुम एक छोटे लड़के हो। Why you have come here, तुम यहाँ क्यों आए हो? Aren't you afraid of me, क्या तुम मुझसे भयभीत नहीं होते, डरते नहीं? Go back and hide in your house, जाओ और अपने घर में छुप जाओ। He mocked, वह मजाक उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। But David was a brave boy, लेकिन डेविड जो था एक बहादुर लड़का था। I have come here to kill, मैं यहाँ पर आया हूँ तुमको मारने के लिए। Fight with me, मेरे साथ लड़ो, and kill me, और मुझे मार दो, if you can, अगर तुम ऐसा कर सको। He challenged the giants, अर्थात दैत्य से उसने चैलेंज किया, चुनौती किया। The giants become angry, दैत्य बहुत क्रोधित हो गया। His eyes become red in anger, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। The ground shook as he walked toward the David, और पृथ्वी जो है, जमीन जो है कांपने लगी toward, जब वो डेविड चल रहा था। So Israel has sent a boy so fight against me, इस प्रकार से इजराइल ने मुझसे लड़ने के लिए एक जो छोटे बच्चे को भेजा है, against, मेरे खिलाफ। I will cut off your head, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, and give your body to the wild beast, और मैं तुम्हारे शरीर को जंगली पशु पक्षियों को दे दूंगा। beast अर्थात पशु पक्षी, जंगली, वाइल्ड। He cried out in anger, वह क्रोध में चिल्लाया। बट डेविड वाज नो कावर्ड, लेकिन डेविड जो था वहाँ भीरू डरपोक नहीं था। कावर्ड माने भीरू डरपोक। ही रिमेम्बर्ड, उसने याद किया गॉड, ईश्वर को, एंड देन सेड, और फिर कहा, इवन ए लिटिल बॉय ऑफ इजराइल इज ए ब्रेवर देन यू, तुम्हारे लिए एक छोटा इजराइल का लड़का ही बहुत बहादुर है। देन यू, तुमसे ज्यादा बहादुर है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, बट आई विल कट ऑफ योर हेड, मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा। एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, और तुम्हारे शरीर को फेंक दूंगा बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, जंगली पशु पक्षियों के लिए। व्हेन गोलियथ हियर्ड दिस वर्ड, जब गोलियथ ने इन शब्दों को सुना, ही वेंट मैड एंड रेज, वह क्रोध से पागल हो गया। ही टॉक आउट हिज ह्यूज स्वॉर्ड, उसने अपनी विशाल बड़ी तलवार को निकाला। एंड रन टुवर्ड डेविड, और डेविड की तरफ दौड़ा। डेविड क्विकली टॉक ए स्टोन आउट ऑफ हिज बैग, और उसने तुरंत अपने बैग से एक जो है पत्थर को निकाला। एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, और अपने गुलेल में चढ़ाया। ही व्हील्ड द स्लिंग ए बॉय, और उसने उसको चक्कर काटते हुए स्लिंग गुलेल को हिज हेड, उसके सर पर। एंड द स्टोन फ्लेव थ्रू द एयर, और हवा में उड़ते हुए पत्थर गया। इट हिट बिटवीन हिज आईज, और उसकी आंखों के मध्य में जाकर लगा। एंड ही फेल डाउन विथ ए लाउड क्राई, और वह गिर पड़ा तेज से चिल्लाते हुए। डेविड रन फॉरवर्ड, डेविड भाग कर आगे गया। एंड स्नैच द स्वॉर्ड फ्रॉम हिज हेड, और उसके हाथों से तलवार को छीन लिया। स्नैच माने छीनना। देन ही कट ऑफ द जायंट हेड, और फिर उसने उसके सर को काट दिया विद द वीक स्वॉर्ड, बड़े तलवार से। एंड कैरिड इट विथ हिम, और अपने साथ लेकर आया। व्हेन द फिलिस्तीन सा, जब फिलिस्तीन ने देखा द डेड जायंट्स, मरे हुए दैत्य को, दे वर सो पैनिक्ड, वो और अधिक दुखी हुए। दैट दे रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, वे भाग कर गए अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान से दूर भाग गए। व्हेन द किंग ऑफ इजराइल, जब इजराइल का राजा हेयर्ड द न्यूज, इस समाचार को सुना, ही वॉज वेरी ग्लैड, वहाँ बहुत प्रसन्न हुआ। ही एट वंस सेंट फॉर डेविड, उसने तुरंत जो है डेविड को बुलाने के लिए भेजा। डेविड कम टू द रॉयल कोर्ट, डेविड जो है शाही दरबार में पहुंचा। एंड बोर्ड बिफोर द किंग, और राजा के सामने झुका। देन ही टॉक आउट द जायंट हेड, फिर उसने जेंट्स दैत्य के सर को निकाला आउट ऑफ हिज बैग, अपने बैग से। एंड पुट इट एंड एट द किंग्स फीट, और राजा के चरणों में रख दिया। द किंग वॉज सो हैप्पी, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दैट ही एम्ब्रेस्ड डेविड एंड मेड हिम सिट बिसाइड हिम, और उसे गले लगा लिया डेविड को, और अपने पास में बुलाकर बैठा लिया। द पीपल ऑफ इजराइल, इजराइल के लोग वेर आल्सो वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न हुए। बिकॉज, क्योंकि डेविड हैड सेव्ड देम फ्रॉम गोलियथ, डेविड ने उनको जो है गोलियथ से, दैत्य से बचाया था। द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, राजा ने अपने वादा को पूरा किया। मैरिज हिज डॉटर, और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया टू डेविड, डेविड से। एंड गिव हिम हाल्फ ऑफ हिज किंगडम, और अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, और पर्याप्त मात्रा में सोना और आभूषण। डेविड लिव्ड हैप्पीली विथ हिज वाइफ, डेविड प्रसन्नता के साथ पत्नी के साथ रहने लगा। एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, और राज्य में शासन करने लगा।
इस प्रकार से यहाँ कहानी खत्म हुई। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ हमारा प्रयास पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।